1 दिसंबर साल 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना की गई। भारत के एक प्रमुख अर्धसैनिक बल के रूप में यह भारत की सीमा रक्षा सेना है। यह बल विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। इसकी जिम्मेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। यह बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की आजादी में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका अविस्मरणीय है। 1 दिसंबर साल 1963 को नागालैंड के रूप में भारत गणराज्य के नए राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ था। स्वतंत्रता के बाद साल 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह क्षेत्र नागा पहाड़ी त्विनसंग कहलाया। बाद में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर साल 1974 को सुचेता कृपलानी का निधन हुआ। वे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। साल 1963 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुचेता जी बतौर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की पथ प्रदर्शक भी रहीं। इसके साथ ही भारतीय संविधान निर्माता सदस्यों में से एक थीं। उन्होंने तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गईं। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले राष्ट्रगान गाया था। 1 दिसंबर साल 1885 को दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। साल 1915 में गांधी जी से मिलने के बाद ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया। वे काका के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। साल 1965 में उन्हें जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 दिसंबर साल 1984 को हुए भोपाल गैस त्रासदी की याद में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से जहरीले रसायन के साथ साथ अन्य रसायनों के रिसाव के कारण हुई थी। इस घटना को पूरे विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 2 दिसंबर साल 1971 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का गठन हुआ। अरबी भाषा के शब्द अमीरात का मतलब होता है रियासत। यूएई का गठन 7 अमीरातों को मिलाकर एक संघ के रूप में हुआ। यूएई के गठन से पूर्व ये अमीरात अंग्रेजों के अधीन थे। 7 में से 6 अमीरात आज ही के दिन संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा बने। ये 6 अमीरात हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन और फुजैरह। 7वां अमीरात रास उल खैमान साल 1972 में यूएई के महासंघ में शामिल हुआ। 2 दिसंबर साल 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक हुआ। आज ही के दिन नेपोलियन को नोट्रे डेम डी पेरिस में फ्रांसीसी सम्राट का ताज पहनाया गया। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। फ्रांस के अलावा उसने यूरोप के कई अन्य हिस्सों में शासन किया। नेपोलियन इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। 3 दिसंबर साल 1889 को खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ। वे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। साल 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय स्वयंसेवक बन गए। खुदीराम केवल 15 वर्ष के थे जब उन्हें ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया। युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारी गतिविधियों में पहले से ही जुड़ चुके थे। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर फांसी पर चढ़ गए।
3 दिसंबर साल 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान में हुआ। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सम्मान से राजेंद्र बाबू के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 3 दिसंबर साल 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से हुआ। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध बंदी बनाया गया। 4 दिसंबर साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के हवाई क्षेत्रों में हमला किया था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज नेस्त नाबूद कर दिए गए। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS निपात, INS वीर, INS किल्टन और INS निर्घट शामिल थे। भारत के युद्ध बेड़ों द्वारा पाकिस्तान के PNS खैबर, MV वीनस चैलेंजर, PNS मुहाफिज और PNS शाहजहां को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तानी नेवी के लगभग 250 जवान इस युद्ध में मारे गए थे। 4 दिसंबर साल 1829 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। आज ही के दिन तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सती विनियमन किया था। इस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। सती प्रथा का विरोध समाज सुधारक राजा राममोहन राय और अंग्रेज अधिकारी विलियम कैरी व विलियम सिल्मन समेत कई लोगों ने किया था। यह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जलाया जाता था। 4 दिसंबर साल 1996 को नासा ने मार्स पाथफाइंडर को प्रक्षेपित किया। पाथफाइंडर एक अमेरिकी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के केप कैनेवरेल से मंगल ग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। पाथफाइंडर ने सफलतापूर्वक वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया था। इसने मंगल के इतिहास में एक गर्म, घने वातावरण और बहुत अधिक पानी होने की पुष्टि की थी। 5 दिसंबर साल 1950 को अरबिंदो घोष का निधन हुआ। घोष भारत के महान क्रांतिकारी, कवि और योगी थे। अरबिंदो घोष ऐसे राष्ट्रवादी भारतीय थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन भारतीय समाज को दिया। अरबिंदो घोष ने संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद, साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी मुख्य साहित्यिक कृतियों में एसेज ऑन गीता और द लाइफ डिवाइन प्रमुख हैं। 5 दिसंबर साल 2013 को नेल्सन मंडेला का निधन हुआ। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को साल 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा और वहीं 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 दिसंबर साल 2014 से विश्व मृदा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन की घोषणा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में की।
इसका उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और साथ ही मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जागरूक करना है। यह दिन मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व को बताना है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार इस बार विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम है मिट्टी, जहां भोजन शुरू होता है। 6 दिसंबर साल 1956 को भीमराव रामजी अंबेडकर का निधन हुआ। वे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने बौद्ध दलित आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। साल 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। 6 दिसंबर साल 1704 को चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी और वजीर खान की मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के 40 बहादुर सिख थे, तो वहीं दूसरी तरफ वजीर खान लाखों मुगल फौज के साथ था। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में असफल रहा, लेकिन 40 सिख वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस युद्ध में गुरु साहिब के दोनों बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह अद्भुत वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस युद्ध में लगभग 10 लाख मुगल सैनिकों पर 40 सिख भारी पड़े थे। 6 दिसंबर साल 1946 को होमगार्ड विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की स्थापना सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता के लिए की गई। साल 1962 के चीन युद्ध में एक बार फिर पुलिस को मददगारों की जरूरत महसूस हुई। परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर 1962 को गृह रक्षक संगठन का पुनर्गठन किया गया। होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है। पुलिस के छोटे भाई की तरह नजर आने वाले होमगार्ड देश भर में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 7 दिसंबर साल 1879 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले में हुआ। इनकी शुमार देश के महान क्रांतिकारियों में होती है। एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से मुठभेड़ में उन्होंने बाघ को वहीं पर मार गिराया। तभी से वे बाघा जतिन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। बाघा जतिन क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय रूप से आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। बाघा जतिन ने साल 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई की, जिसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों में उनके नाम का खौफ बढ़ गया। 7 दिसंबर साल 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक होते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है। इस धन संग्रह से सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को वितरित किया जाता है। इस झंडे के तीनों रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इस धन का उपयोग सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। 7 दिसंबर साल 1972 को नासा ने सैटर्न V रॉकेट की मदद से अपोलो 17 को लॉन्च किया। यह चांद पर भेजा गया नासा का छठा मिशन था। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। जीन सर्नन के नेतृत्व में नासा के 3 सदस्यीय दल ने चांद की सतह को छुआ था। अपोलो 17 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 12 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद से पृथ्वी की फोटो खींची। इस ऐतिहासिक तस्वीर को द ब्लू मार्बल का नाम दिया गया। आठ दिसंबर साल 1720 को श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट का जन्म हुआ। उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी के लिए छत्रपति शाहू ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। वे मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के 8वें पेशवा रहे।
उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की विजय पताका अपने चरम पर पहुंची। 8 दिसंबर साल 1985 को सार्क की स्थापना हुई। आज ही के दिन 7 दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन 7 देशों में शामिल थे मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अप्रैल 2007 में दिल्ली में सार्क की 14वीं बैठक के दौरान अफगानिस्तान एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के विकासशील देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मजबूत करना है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना है। आज के दिन को सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर साल 1983 में ब्रिटेन के उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया। सर्वप्रथम इस प्रस्ताव को सांसद लॉर्ड सोम्स ने सदन के पटल पर रखा, जिसे बहुमत से पारित किया गया। सोम्स चाहते थे कि देश की जनता ये देख सके कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कामकाज कैसे चलता है। इससे पहले संसद सत्र के केवल शुरुआत की ही कुछ झलक जनता देख पाती थी, लेकिन तब अमेरिका जैसे कई देशों में राजनेताओं के बीच होने वाली बहस को टेलीविजन पर दिखाया जाता था। 9 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के प्रथम सदस्य बने। सभा का उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराने से आरंभ हुआ। सभा में सदस्यगण अध्यक्ष महोदय के सम्मुख अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में विराजमान थे। संविधान सभा में 9 महिलाओं समेत 207 सदस्य उपस्थित थे। 9 दिसंबर साल 1825 को राव तुलाराम सिंह का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। वे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को ही जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। साल 2001 में भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 9 दिसंबर साल 2003 से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी और नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता से लड़ने का संकल्प लेते हैं। 11 दिसंबर साल 2003 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया में पर्वतों का बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के माध्यम से पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका के बारे में बताया जाता है। पर्वत मानव जाति के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ताजा जल प्रदान करते हैं। इनका संरक्षण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 11 दिसंबर साल 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ को बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद देने का दायित्व सौंपा है। इसके साथ ही यूनिसेफ बच्चों की प्रतिभा के पूर्ण विकास के अवसरों का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाता है। यूनिसेफ विशेषकर विकासशील देशों के बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक संकल्प और सामग्री संसाधन जुटाता है। यूनिसेफ के प्रमुख लक्ष्यों में बाल विकास और पोषाहार, बाल संरक्षण, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य शामिल हैं।
12 दिसंबर साल 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने की घोषणा हुई। आज ही के दिन राजधानी के स्थानांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस दिल्ली दरबार में मौजूद हजारों की भीड़ के सामने ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। इस दिल्ली दरबार में भारत के अलग अलग राज्यों से राजा रजवाड़े, उनकी रानियां, नवाब सहित कई अति विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। साल 1911 की उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की नींव रखी और इस शहर को देश की राजधानी का जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी। शहर की वास्तुकला और योजना दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने बनाई थी। 12 दिसंबर साल 2017 से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि इन सेवाओं के लिए भुगतान करते समय लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस दिवस की विषय वस्तु है, हम जैसा विश्व चाहते हैं उसका निर्माण करें, सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य। 13 दिसंबर साल 2001 का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख के रूप में दर्ज है जब लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकवादियों ने एक सफेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया। उस दिन संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया। इन 9 बलिदानियों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस हमले से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर साल 1974 को माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी वेलेटा है। दरअसल 21 सितंबर साल 1964 में माल्टा देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। माल्टा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य भी रहा है। साल 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। 13 दिसंबर साल 1996 को कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। वे पहले अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। साल 1962 में अन्नान संयुक्त राष्ट्र से जुड़े थे। तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा कार्यालय के लिए काम करते थे। महासचिव के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे। कोफी अन्नान को साल 2001 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 14 दिसंबर साल 1991 को पहली बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। साल 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। आज ही के दिन इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा लोगों के बीच में ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की गई। 14 दिसंबर साल 1918 को BKC अयंगर का जन्म कर्नाटक के बेलूर में हुआ। उनका पूरा नाम बेलूर कृष्णमाचारी सुंदरराज अयंगर है। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने साल 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 14 दिसंबर साल 1995 को पेरिस में डेटन संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं के बीच हुई।
इस समझौते की रूपरेखा नवंबर 1995 को ही तैयार की गई। संधि ने लगभग 3 साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया। इस समझौते के तहत बोस्निया को एक राज्य बनाए रखा गया, लेकिन इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुस्लिम और क्रोशियाई आबादी वाला पहला हिस्सा देश के 91% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सर्ब गणराज्य के पास बाकी का 49% भूभाग का अधिकार क्षेत्र था। 16 दिसंबर साल 1971 से भारत में विजय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल 3 दिसंबर को इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर इस बड़ी जीत को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से शुरू हुआ। 13 दिन तक चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्धबंदी बनाया गया। 16 दिसंबर साल 1971 को सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हुए। वे साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली। भारत सरकार ने शहीद सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 16 दिसंबर साल 1971 को कजाकिस्तान सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। यह यूरेशिया में स्थित एक देश है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान ने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। सोवियत संघ ने यहाँ से कई महत्वपूर्ण रॉकेटों का प्रक्षेपण किया है। 17 दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी शहीद हुए। ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। शेष तीनों क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई, लेकिन भयवश अंग्रेजी हुकूमत ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा कारागार में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। 17 दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 1 महीने बाद 17 नवंबर को शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध लालाजी की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और आज ही के दिन ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर अपने प्रिय नेता लालाजी की मौत का बदला लिया। 17 दिसंबर साल 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की। ISI एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। इसका कार्य सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग करना है। साल 1959 में ISI को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का गौरव प्राप्त हुआ। 18 दिसंबर साल 2000 से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों और उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया। 4 दिसंबर साल 2000 को UN ने दुनिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को मान्यता दी। यह दिवस प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। 18 दिसंबर साल 2014 को
GSLV मार्क 3 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से अपनी पहली उड़ान भरी। यह इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी वाहक प्रोमोचक रॉकेट है। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 को प्रक्षेपित किया। इस प्रक्षेपण का उद्देश्य इनसैट 4 जैसे भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। 19 दिसंबर साल 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। गोवा की इस आजादी के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध गोवा, दमन और दीव पर आक्रमण किया और लगभग 450 सालों के बाद गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। लगभग 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए और भारत ने अंततः पुर्तगाल के अधीन रहे इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला लिया। इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में इस केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया, जिसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। 19 दिसंबर साल 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 4 क्रांतिवीरों में से 3 क्रांतिवीर शहीद हुए। ये 3 क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। चौथे क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के उग्र स्वभाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने भयवश उन्हें 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में इन क्रांतिवीरों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन के विरोधी हैं। 20 दिसंबर साल 1968 में सोहन सिंह भकना का निधन हुआ। वे भारत की आजादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों में से एक थे। सोहन सिंह अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा गठित गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। लाला हरदयाल ने अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई, जिसका अध्यक्ष सोहन सिंह भकना को बनाया गया। 20 दिसंबर साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एकजुटता उन बुनियादी मूल्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद जरूरी है। 21 दिसंबर साल 1974 में INS सातवाहन को भारत के जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला पोत है। इसका नाम सातवाहन राजवंश से लिया गया है, जिसने कभी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर शासन किया था। साल 1986 में INS सातवाहन को एक विशेष पनडुब्बी प्रशिक्षण निर्माण में बदलने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में INS की यह इकाई भारतीय नौसेना का प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। 21 दिसंबर साल 1898 को अंधेरे में उजाला फैलाने वाले रेडियम की खोज हुई। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की। मैडम क्यूरी ने खनिज का अध्ययन करके उससे यूरेनियम अलग कर दिया और बाकी बचे हुए हिस्से को उन्होंने रेडियम नाम दिया। इस खोज से चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव के साथ एक नई क्रांति हुई। रेडियम का इस्तेमाल कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। 21 दिसंबर साल 1968 को मानव ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा। आज ही के दिन नासा द्वारा अपोलो 8 अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में भेजा गया। इस यान को फ्लोरिडा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न V रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार था जब 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से दूर चांद की कक्षा में भेजा गया। ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे जेम्स ए लोवेल, विलियम एंडर्स और फ्रैंक बोरमन।
22 दिसंबर साल 1887 को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ। वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका नाम आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में शामिल है। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया गया। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर साल 1851 को ब्रिटिश काल में बनी भारत की पहली रेलवे लाइन और भाप के इंजन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। इस रेल ने उत्तराखंड के रुड़की से पिरानकलियर के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस इंजन की रफ्तार 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि इसका सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग न होने के कारण देश की पहली रेल अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली पैसेंजर रेल को माना गया। 22 दिसंबर साल 2010 को अमेरिकी सेना में समलैंगिकों की सेवाओं को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सेना में समलैंगिकों की सेवाओं के संबंध में डोंट आस्क डोंट टेल नीति को निरस्त करने के लिए नए कानून पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले साल 1993 में लागू हुए डोंट आस्क डोंट टेल कानून के चलते समलैंगिक सैनिकों को अपनी लैंगिकता छिपाने को मजबूर होना पड़ता था और उनके समलैंगिक होने की बात सामने आने पर उन्हें सेना से निकाल दिया जाता था। तेईस दिसंबर साल 2001 से भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस साल 1902 में आज ही के दिन जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। वे देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। आज ही के दिन कृषि के प्रति लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनार, समारोहों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 23 दिसंबर साल 1899 को राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी, साहित्यकार और पत्रकार थे। वे राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में शामिल रहे। वे साल 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में उन्होंने 8 वर्ष जेल में भी बिताए। उन्होंने कई समाचार पत्र निकाले, जिनमें युवक समाचार पत्र मुख्य रूप से शामिल है। 24 दिसंबर साल 1814 को संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच गेंट की संधि हुई। यह एक शांति संधि थी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच साल 1812 के युद्ध को समाप्त कर दिया। दोनों पक्षों ने आज ही के दिन बेल्जियम के गेंट शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद में इस संधि को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और प्रिंस रिजेंट ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए। 24 दिसंबर साल 2000 से भारत में पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून बनाया था। 25 दिसंबर साल 2014 से भारत में सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में आज ही के दिन मनाया जाता है। साल 1924 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। सरकार में जवाबदेही के लिए भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुशासन दिवस की स्थापना की गई। पूरे देश को इस बात पर गर्व है कि जब वह विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने अपना भाषण हिंदी भाषा में दिया था। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साल 2015 में भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजा।
25 दिसंबर साल 1861 को महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। महामना ने अपना जीवन पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित किया। साल 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। साल 2015 में भारत सरकार ने महामना को भारत रत्न से सम्मानित किया। 26 दिसंबर साल 1705 को गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे शहीद हुए। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को वजीर खान ने सरहंद में दीवार पर जिंदा चिनवा दिया था। जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर दोनों साहिबजादों की शहादत को आज के दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 26 दिसंबर साल 1899 को स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस घटना से युवा सरदार उधम सिंह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रेजिनाल्ड डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर को मारने की शपथ ली, जिन्होंने जलियांबाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद उधम सिंह साल 1934 में इंग्लैंड पहुंचे। 13 मार्च 1940 को उन्हें लंदन के कैक्सटन हॉल में अपना बदला लेने का मौका मिला। यहाँ रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक चल रही थी। इसी दौरान सरदार उधम सिंह ने अपनी डायरी में छिपाई हुई रिवॉल्वर उठा ली। उन्होंने माइकल ओ ड्वायर पर 5 गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही ड्वायर की मौत हो गई। पूरे 21 साल तक कोशिश करने के बाद वे 1940 में माइकल ओ ड्वायर को मारकर अपना बदला पूरा करने में सफल रहे। तब तक कर्नल रेजिनाल्ड डायर की मौत हो चुकी थी। घटना को अंजाम देने के बाद उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। बाद में उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा दी गई। 27 दिसंबर साल 1911 को पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी ने गाया। राष्ट्रगान की रचना राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। साल 1950 में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा साल 1911 में लिखी गई एक कविता से लिया गया है। 27 दिसंबर साल 1942 को लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिले में हुआ। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का ने वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपनी टुकड़ी के सैनिकों की रक्षा की। गोलियों से छलनी होने के बावजूद दुश्मन को पूरी तरह निस्तेनाबूद करके एक्का ने युद्ध में नई मिसाल पेश की। लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 27 दिसंबर साल 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर निगरानी रखने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। IMF का काम अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। 28 दिसंबर साल 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 72 समाज सुधारक, पत्रकार और वकील बॉम्बे यानी आज के मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के लिए एकत्रित हुए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के बीच होना था, लेकिन पूना में हैजा शुरू होने के कारण ये नहीं हो पाया।
इसके बाद आज ही के दिन 1885 को दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 28 दिसंबर साल 1977 में सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित रहा। उनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत को साल 1961 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। 29 दिसंबर साल 1975 को ब्रिटेन में ऐतिहासिक कानून द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल पे लागू हुआ। इस कानून के तहत समाज में और नौकरी की जगहों पर महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और दर्जा दिया जाना अनिवार्य हो गया। इस तरह एक ही नौकरी के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन देना गैर कानूनी हो गया। कानून के मुताबिक रोजमर्रा की भाषा में भी बदलाव लाने की बात कही गई। उदाहरण के तौर पर फायरमैन की जगह फायर फाइटर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इस कानून के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में समानता बढ़ाने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया गया। 29 दिसंबर साल 1937 में आयरलैंड राज्य गणराज्य बना। स्वाधीनता मिलने से पूर्व आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन था। एक नए संविधान अधिनियम के साथ आयरिश मुक्त राज्य आयरलैंड के रूप में पहचाना जाने लगा। स्वतंत्र होने के बाद यह देश आर्थिक संसाधनों के अभाव में रहा। यूरोपियन कमेटी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विकसित सदस्य देशों के सहयोग से इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आर्थिक मजबूती के कारण यह देश सकल घरेलू उत्पाद में विश्व में 6ठे स्थान पर भी रहा है। 30 दिसंबर साल 1986 को ब्रिटिश सरकार ने कोयला खदानों से 200 से ज्यादा कनारी पक्षियों को हटाने का फैसला लिया। इन पीले पंखों वाले पक्षियों को कोयला खदानों में जहरीली गैसों को पहचानने के लिए तैनात किया गया था। इस ऐलान से पहले ब्रिटेन के हर कोयला खदान में 2 कनारी पक्षी इसी कार्य के लिए तैनात थीं। उनके हाव भाव से खदान में गैस की मौजूदगी के खतरे का अंदाजा लगाया जाता था। खदानों में आग लगने या किसी धमाके की वजह से अक्सर बिना रंग और महक की गैसें भर जाती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं पहचान पाते। इन कनारी पक्षियों की जगह बिजली से चलने वाले डिटेक्टर लगाए गए। 30 दिसंबर साल 1935 को मैनुअल आरो का जन्म हुआ। आरो ने 1950 के दशक में विश्व स्तर पर शतरंज के खेल में भारत को पहचान दिलाई। वे 9 बार भारत के राष्ट्रीय चैंपियन रहे। वे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। साल 1961 में आरो भारत के पहले इंटरनेशनल मास्टर बने। उन्हें साल 1962 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31 दिसंबर साल 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही फरमान से इसे पंजीकृत किया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया और खास तौर पर भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में इसे मसाले के व्यापार के लिए गठित किया गया। उस समय स्पेन और पुर्तगाल का इस व्यापार में एकाधिकार था। कुछ समय बाद कंपनी ने मसाले के अलावा कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम के व्यापार का काम भी शुरू किया। समय के साथ ही इसने राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। कंपनी ने लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के एजेंट के तौर पर भारत में काम किया। साल 1857 में भारतीय सेना के विद्रोह के बाद कंपनी को भंग कर दिया गया और अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के संचालन का काम सीधा अपने हाथों में ले लिया। 31 दिसंबर साल 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पनामा नहर का नियंत्रण पनामा देश को सौंप दिया।
दरअसल साल 1977 में हुए एक संधि के मुताबिक यह तय हुआ था कि साल 1999 में नहर को आज ही के दिन पनामा वासियों को सौंप दिया जाएगा। इस संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के शासक ओमार ने हस्ताक्षर किए थे। पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियाई सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस विशालकाय नहर का निर्माण 1904 में शुरू हुआ था, जो 1914 में पूरा हुआ। तकरीबन 82 किलोमीटर लंबी यह नहर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है।